नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगरपालिका चुनाव के तहत भिंडर, फतेहनगर और सलूम्बर के 25-25 वार्डों में पार्षदों के लिए मतदान आज। शीतलहर के प्रकोप से लेक सिटी में फिर बड़ी सर्दी, न्यूनतम तापमान पहुंचा 4 डिग्री सेल्सियस। सीवर मुक्त कराने के लिए पिछोला में 2.5 घंटे घूमे कलेक्टर, कमेटी ने शुरू किया सर्वे। लक्षराज का बना चौथा वर्ल्ड रिकॉर्ड, 1 घंटे में स्वच्छता के 12,508 प्रोडक्ट्स दान कर बनाया विश्व कीर्तिमान, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुआ दर्ज। खेरवाड़ा में मजदूर किसान हक संगठन ने किसान आंदोलन के समर्थन में निकाली परेड रैली। वेदप्रिया विद्यापीठ भटेवर में नागदा प्रीमियर लीग टूर्नामेंट 2021 की विजेता टीम का किया भव्य स्वागत। सलूम्बर में 26 बूथ पर चल रहा है शांतिपूर्ण मतदान, 13,463 मतदाता कर रहे हैं पार्षदों के भाग्य का फैसला। और अब खबरें विस्तार से। जिले में 3 नगरपालिकाओं भिंडर, फतेहनगर, सनवाड़ और सलूम्बर में पार्षद पदों के लिए गुरुवार सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। बुधवार को जिला मुख्यालय से मतदान दल रवाना हुए। तीनों नगरपालिकाओं में 25-25 वार्डों में चुनाव हो रहे हैं। सुखाड़ा विश्वविद्यालय में विवेकानंद सभागार में मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद कुल 94 मतदान दल पालिका क्षेत्र के लिए रवाना हुए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओपी बनकर ने बताया कि भिंडर के लिए 25, फतेहनगर 33 और सलूम्बर के लिए 26 मतदान दल बनाए गए हैं। तीनों पालिकाओं के लिए कुल 10 रिजर्व मतदान दल भी बनाए गए हैं। प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर डॉक्टर महामाया प्रसाद चौबीसा और राज्य निर्वाचन आयोग से नियुक्त प्रेक्षण प्रज्ञा केवल रामानी और बाल कमन असावा भी मौजूद थे। जिला निर्वाचन अनुभाग के प्रभारी मोहन सोनी ने बताया कि भिंडर में कुल 15,151 मतदाता, फतेहनगर में 17,866 और सलूम्बर में 13,463 मतदाता वोट डाल सकेंगे। तीनों पालिकाओं में कुल 23,453 पुरुष मतदाता और 23,027 महिला मतदाता हैं। लेक सिटी उदयपुर में मौसम परिवर्तन का दौर लगातार जारी है। उदयपुर में गुरुवार सुबह न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा, जिससे उदयपुर के बाशिंदों को एक बार फिर सर्दी का एहसास हो गया। मौसम विभाग के अनुसार उदयपुर में अगले 48 घंटों में शीतलहर चलने के साथ तापमान में गिरावट का दौर जारी रहेगा। भारतीय मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तरी हवाओं के कारण प्रदेश में एक बार फिर सर्दी ने दस्तक दे दी है, जिससे उदयपुर समेत प्रदेश के कई अन्य जिलों में न्यूनतम तापमान 4 से 8 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। बता दें कि इससे पहले उदयपुर में तापमान में इजाफा होने के साथ उदयपुर का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सर्दी ने उदयपुर में फिर से दस्तक दे दी है, जिसके बाद न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट का दौर जारी है। वहीं उदयपुर में जारी मौसम परिवर्तन से मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है, जिससे उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय के आउटडोर में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल लाखन पोसवाल ने कहा कि बदल रहे मौसम से खांसी, सर्दी, जुकाम जैसी बीमारियों के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। सीवर मुक्त पिछोला अभियान को लेकर प्रशासन ने कमर कसते हुए एक कदम और बढ़ा दिया है। बुधवार को टेक्निकल कमेटी ने सर्वे शुरू कर दिया, तो मंगलवार को गणतंत्र दिवस समारोह से फ्री होते ही दोपहर 12 बजे कलेक्टर चेतन देवड़ा पिछोला पहुंचे और 2.5 घंटे तक नाव से निरीक्षण किया। इस दौरान झील में बिछे सीवरेज नेटवर्क की एक जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर ने अफसरों से कहा कि चाहे जो हो, झील से सीवर लाइन बाहर निकालनी है। झीलें उदयपुर की लाइफलाइन है और हमने यह काम कर दिया तो लोग दुआ तो देंगे ही, याद भी रखेंगे। सीवर लाइन बाहर निकालने की रिपोर्ट समय पर तैयार हो जाए। इस दौरान सीओ स्मार्ट सिटी नीलाभ सक्सेना, निगम आयुक्त हिम्मत सिंह बारहट, यूआईटी सचिव अरुण हसीजा, टेक्निकल कमेटी के सदस्य संजीव शर्मा, महेंद्र समदानी, हितेश सुखवाल, अनवर जमाल और परीक्षित पुरोहित भी साथ थे। इधर निगम टीम ने भटवाड़ी में दूसरी जगह से फूटी सीवर लाइन को अस्थायी रूप से दुरुस्त करने के बाद बुधवार को लोहे का क्लैंप लगाकर मजबूत कर दिया। इससे पहले चीफ इंजीनियर अरुण व्यास सोमवार को टेक्निकल कमेटी की पहली बैठक ले चुके हैं। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्षराज सिंह मेवाड़ ने चौथी बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। लक्षराज सिंह ने कोरोना संक्रमण के दौर में 1 घंटे में स्वच्छता के 12,508 प्रोडक्ट्स दान किए हैं। ऐसा करने वाले लक्षराज दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं, जिसके तहत उन्होंने चौथी बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। बता दें कि लक्षराज सिंह मेवाड़ ने कोरोना काल में किशोरियों के लिए सैनिटरी पैड, हैंड सैनिटाइजर, साबुन, टूथब्रश जैसे प्रोडक्ट्स दान किए थे। लक्षराज सिंह मेवाड़ इससे पहले भी 3 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड दुनिया भर से एकत्रित कर 3 लाख कपड़े जरूरतमंद लोगों को दान कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया था। दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड 24 घंटे में 20 टन से ज्यादा स्टेशनरी छात्र छात्राओं को वितरित कर अनूठा रिकॉर्ड कायम किया था। तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड लक्षराज ने साल 2020 जनवरी में अपने सहयोगियों के साथ में 20 सेकंड में 4035 पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया था। इसके साथ ही लक्षराज को हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी समाज सेवा और श्रेष्ठ कार्य करने के लिए सम्मानित किया था। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मजदूर किसान हक संगठन की ओर से किसान आंदोलन के समर्थन में खेरवाड़ा में परेड रैली निकाली गई। खेरवाड़ा बस स्टैंड से मंगलवार सुबह परेड रैली रवाना हुई, जिसमें युवा मजदूर किसान हाथों में तख्तियां और लाल हरे झंडे थामकर दो दो की कतार में चल रहे थे। यह परेड मुख्य बाजार, मोचीवाड़ा, आजाद चौक, विवेकानंद सर्कल होते हुए पुनः बस स्टैंड पहुंची, जहां नारों के साथ आम सभा शुरू हुई। संगठन में तहसील कमेटी सदस्य मोहन डामोर ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए दिल्ली के संसद मार्च में सम्मिलित होने का आह्वान किया। उन्होंने बिना वजह बिजली बिलों के विरुद्ध भी संघर्ष करने की अपील की है। DS पालीवाल ने कृषि बिलों का किसान विरोधी, जन विरोधी, देश विरोधी व कॉर्पोरेट परस्त बताते हुए लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहने का आग्रह किया। पिछले दिनों हुए नागदा समाज महासभा द्वारा आयोजित नागदा प्रीमियर लीग टूर्नामेंट 2020-21 में भटेवर की टीम विजेता रही थी और जीत की ट्रॉफी अपने नाम की। विजेता टीम का हौसला बढ़ाने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए भटेवर नागदा समाज की ओर से गणतंत्र दिवस पर वेद प्रिया विद्यापीठ भटेवर में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। अतिथियों के द्वारा खिलाड़ियों को एक क्रिकेट किट दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री गणेश लाल शर्मा थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सहित अतिथियों ने सभी खिलाड़ियों को मां गायत्री की एक तस्वीर भेंट कर नियमित पूजा अर्चना के लिए संकल्प दिलाया एवं उपरना पहनाकर सम्मानित किया। नाम ले रही हो, याद कर रही हो। उनकी पत्नी ने बड़े स्वाभाविक ढंग से कहा कि आप शायद समझने में गलती कर रहे हैं। मैं राम नाम का जब इसलिए कर रही हूँ कि आपके नाम में रा आता और मेरे नाम में मुँह आता। ये समझदारी का नमूना देखिए। रावण में रा आता है, मंदोदरी में मुँह आता है। अर्थ ये था नहीं, लेकिन उनकी बुद्धिमानी देखिए। रावण इतना विद्वान था कि उसके मुकाबले कोई विद्वान नहीं था। कई देवता उनके अधीन थे, लेकिन उन्होंने एक गलती की। अभी मैंने महिलाओं की पढ़ाई की ना, दूसरा पक्ष अभी सामने आ रहा है। जब सीता का स्वयंवर हुआ था, उसको बोला नीचे रहे, तो रावण से वो धनुष उठ नहीं पाया। उस अपमान के कारण सीता का अपहरण हुआ। अमर्यादित व्यवहार भी नहीं था, लेकिन लंका का सर्वनाश हो गया। अभी जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक दो बात। जो बच्चे पढ़ने के काबिल हो जाते हैं, थोड़े बहुत समझने लग जाते हैं, उनको संस्कार की आवश्यकता है। संस्कार कहाँ से मिलते हैं? बच्चे सुन करके कम सीखते हैं, देख करके ज्यादा सीखते हैं। अगर पिताजी ये कह दे, माँ ये कह दे, पिताजी घर में नहीं है, जबकि पिताजी घर में ही है,
और माँ बच्चे को कह दे कि पिताजी घर में नहीं है, बाहर से कोई आता तो ये कह देना, ये झूठ बोलना वहीं से बच्चे सीखते हैं। बच्चों को पहली शिक्षा है संस्कार, और वो आरंभ होती है घर से। दूसरी शिक्षा विद्यालय में मिलती है, और तीसरी शिक्षा मिलती है जिसकी गलती से बच्चे भटकने लग जाते हैं। बच्चों की संगति, संस्कार विद्यालय से और घर से दोनों जगह से मिलते हैं। शिक्षा विद्यालय से मिलती है, लेकिन बच्चों के जो संरक्षक हैं, अभिभावक हैं, माता पिता हैं, वहां एक गलती हो जाती है। अगर वे विद्यालय से संपर्क बराबर रखें कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची किसकी संगति में है, उनके मित्र कौन हैं, क्या मित्रों में अच्छी आदतें हैं या मित्रों में अमर्यादित आदतें हैं, यहां से बच्चे का बिगड़ना और सुधरना शुरू होता है। दो पंक्तियां बताई थी, पंचवर्षाणी लालिये। बच्चा जब घर में पैदा होता है तो 5 साल तक बहुत प्यार से रखिए, 10 वर्षाणी ताड़िए। उसके बाद में बच्चा गलतियां करना शुरू कर देता है, उसको रोकिए। सलूम्बर नगरपालिका चुनाव को लेकर सलूम्बर में दोनों राजनीतिक पार्टियां एवं निर्दलीय उम्मीदवारों का भाग्य आज होगा ईवीएम मशीन में बंद। आज सुबह से शाम तक मतदान की प्रक्रिया जारी रही। नगरपालिका चुनाव को लेकर कुल 25 वार्ड के 26 मतदान केंद्र पर 26 पोलिंग पार्टी मतदान कराने के लिए अपने अपने बूथ पर पुलिस बल के साथ शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। रिटर्निंग अधिकारी मणिलाल तिरगड़ ने बताया कि निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन की मुस्तैदी सुबह 8 से 5 बजे तक बनी रहेगी। सुबह से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई। नगर के कुल 25 वार्ड में से 6,776 पुरुष मतदाता एवं 6,687 महिला मतदाता को मिलाकर कुल 13,465 मतदाता है। सुबह 10 बजे तक 18.32 और 1 बजे तक 51.63% मतदान हुआ। इनमें से कुल कितने मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, ये मतदान के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने फीसदी मतदान हुआ है। बता दें कि मतदान को लेकर नगर में 26 मतदान केंद्र में से 6 मतदान केंद्र क्रिटिकल हैं। चुनाव प्रक्रिया के चलते प्रत्येक मतदान केंद्र पर पुलिस के जवान एवं 50 रिजर्व पुलिस बल के जवान, सलूम्बर एवं सराड़ा सीओ सर्कल के सभी थाना का जाब्ता तथा 6 पुलिस मोबाइल यूनिट एवं पुलिस के आला अधिकारी सभी अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना कार्य देख रहे हैं। CBC न्यूज़ राजस्थान सलूम्बर नगरपालिका चुनाव को लेकर 20 नंबर वार्ड में चुनाव बूथ लगा हुआ है, जहां पर लोगों का इतना आवाजाही नहीं है। और जिससे हम बात करेंगे हमारे जो वोटर हैं उनसे, किस तरह से आपको फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना काल के देखते हुए लोगों का पूरी व्यवस्था है और लोग अपने हिसाब से धीरे धीरे आ रहे हैं। अभी समय 10 बजे है, अब मैक्सिमम लोग आएंगे। आपको अपने वार्ड में किस तरह से मुद्दों को लेकर सुनना चाहोगे? हम अभी वार्ड को सलूम्बर के मुद्दे को पूरी विकास के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं और परिवर्तन कर रहे हैं। वोट डालने के लिए आए हैं इतनी शीत लहर के बीच, अरावली की पहाड़ियों के बीच में, तो आपको कैसी क्या अनुभूति हो रही है, कैसा क्या लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम एक भारत के नागरिक हैं, हमें ये शुभ अवसर मिला कि हम वोट दें यूँ करके। और यहाँ पे बड़े बुजुर्गों की सब अच्छी सेवा है, ये व्हील चेयर हर तरह की सुविधा उपलब्ध है, अच्छा लग रहा है। कैसे क्या माहौल है अभी? प्रशासन की तरफ से सारे के सारे जो मतदान केंद्र हैं उनका निरीक्षण टाइम टू टाइम किया जा रहा है। सुबह से करीबन 5-7 राउंड तो हमारे जो प्रशासन के द्वारा हो रखा है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जाब्ता है, वो हर एक बूथ पर, हर एक वार्ड पर और हर जगह पूरे सलूम्बर में तैनात हैं। हमारे पास में कोई भी छोटी मोटी भी शिकायत आ रही है तो हम उसका त्वरित निस्तारण करने के लिए वहाँ पर जाते हैं मतदान केंद्र पर, और उसका जो समस्या है उन दोनों को पार्टियों को संतुष्ट भी किया जाता है। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।